नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास के उस महान यात्री की कहानी सुनने जा रहे हैं जिसने ज्ञान की खोज में अपना घर, अपना देश और अपने जीवन की सुरक्षा तक पीछे छोड़ दी थी। उसका नाम था फाहियान। फाहियान को भारत आने वाला पहला प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री माना जाता है। वह किसी राज्य को जीतने या धन संपत्ति पाने के लिए भारत नहीं आया था। उसके हृदय में एक ही उद्देश्य था, बौद्ध धर्म के उन प्राचीन ग्रंथों और नियमों को खोज निकालना जो चीन में पूरी तरह उपलब्ध नहीं थे। उस समय भारत ज्ञान, धर्म और दर्शन की महान भूमि था। यहीं भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यहीं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और यहीं से उनके विचार दूर दूर के देशों तक पहुंचे थे। फाहियान के मन में भारत को देखने और बुद्ध से जुड़ी पवित्र भूमि तक पहुंचने की तीव्र इच्छा जाग उठी। लेकिन चीन से भारत की यात्रा अत्यंत कठिन थी। रास्ते में विशाल रेगिस्तान थे, बर्फ से ढके पर्वत थे और ऐसे निर्जन प्रदेश थे जहां कई दिनों तक पानी और भोजन नहीं मिलता था। फिर भी फाहियान ने भय के सामने हार नहीं मानी। उसने अपने मन से कहा, यदि ज्ञान का मार्ग कठिन है तो कठिनाइयों से डरकर सत्य की खोज नहीं छोड़ी जा सकती। और इसी संकल्प के साथ वह अपने कुछ साथियों को लेकर भारत की ओर चल पड़ा। प्रिय श्रोताओं, यह केवल एक यात्री की कहानी नहीं है। यह साहस, विश्वास और ज्ञान के लिए किए गए महान त्याग की कहानी है। यदि आपको इतिहास की ऐसी प्रेरक और रहस्यमयी यात्राएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। ऐसी ही अद्भुत ऑडियो बुक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए अब चलते हैं उस समय में जब एक युवा भिक्षु के मन में भारत की यात्रा का स्वप्न जन्म ले रहा था। अध्याय 1, ज्ञान की पुकार। बहुत समय पहले चीन की धरती पर एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम आगे चलकर फाहियान पड़ा। उसका बचपन धार्मिक वातावरण में बीता। कम आयु में ही उसे बौद्ध विहार में भेज दिया गया। विहार में उसका जीवन साधारण था। सुबह प्रार्थना होती, दिन में धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाता और शाम को बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार किया जाता। फाहियान बचपन से ही शांत और जिज्ञासु था। जब भी कोई आचार्य भगवान बुद्ध के जीवन की कथा सुनाता, वह ध्यान से हर शब्द सुनता। समय बीता और फाहियान एक विद्वान भिक्षु बन गया। उसने बौद्ध धर्म के अनेक नियमों का अध्ययन किया, लेकिन उसे एक बड़ी कमी दिखाई देने लगी। चीन में बौद्ध धर्म के कई ग्रंथ पहुंच चुके थे, परंतु उनमें कुछ अधूरे थे। भिक्षुओं के आचरण और संघ के नियमों से जुड़े कई मूल ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। इस कारण अलग अलग स्थानों पर धर्म के नियम अलग ढंग से समझे जाते थे। यह बात फाहियान को बहुत परेशान करती थी। उसने अपने गुरु से पूछा, यदि हमारे पास धर्म के पूरे नियम ही नहीं हैं, तो हम बुद्ध के मार्ग को सही रूप से कैसे समझेंगे? गुरु ने उत्तर दिया, इन ग्रंथों का मूल स्रोत भारत है। वहां बुद्ध की स्मृतियां हैं, प्राचीन विहार हैं और ऐसे आचार्य हैं जिन्होंने धर्म की परंपराओं को सुरक्षित रखा है। भारत का नाम सुनते ही फाहियान के मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। वह सोचता, कैसी होगी वह भूमि जहां बुद्ध ने जन्म लिया? कैसा होगा वह स्थान जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया? क्या वहां आज भी उनके उपदेशों की ध्वनि सुनाई देती होगी? धीरे धीरे उसके मन में भारत जाने का विचार दृढ़ होता गया। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। उस समय चीन से भारत तक पहुंचने के लिए यात्रियों को विशाल रेगिस्तानों और खतरनाक पर्वतों से गुजरना पड़ता था। रास्ते में न सुरक्षित नगर होते थे और न यात्रा की कोई निश्चित सुविधा। कई लोगों ने फाहियान को समझाया। उन्होंने कहा, यह मार्ग बहुत कठिन है। कई यात्री रास्ते में ही अपने प्राण खो देते हैं। लेकिन फाहियान का मन बदलने वाला नहीं था। एक रात वह विहार के बाहर शांत आकाश के नीचे बैठा था। उसके सामने अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसने आंखें बंद की और बुद्ध के जीवन को याद किया। उसने सोचा, यदि बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए अपना राजमहल छोड़ दिया था, तो क्या मैं धर्म के ज्ञान के लिए एक कठिन यात्रा भी नहीं कर सकता? उसी क्षण उसने भारत जाने का निश्चय कर लिया। उसने कुछ भिक्षुओं से बात की। कुछ साथी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उनके पास बहुत धन नहीं था, न कोई सेना थी और न कोई विशेष सुरक्षा।
उनके पास केवल आवश्यक वस्तुएं, धर्म के प्रति श्रद्धा और अपने उद्देश्य पर विश्वास था। विदा का दिन आया। विहार के भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देने के लिए एकत्र हुए। फाहियान ने अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाया। गुरु ने कहा, मार्ग कठिन होगा। कई बार तुम्हें लगेगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन याद रखना, सच्चे उद्देश्य के लिए उठाया गया हर कदम जीवन को अर्थ देता है। फाहियान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि मेरा जीवन बचा तो मैं धर्म ग्रंथ लेकर लौटूंगा, और यदि मैं वापस न आ सका तो भी मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं होगा। फिर वह अपने साथियों के साथ आगे बढ़ गया। धीरे धीरे चीन के परिचित नगर पीछे छूटने लगे। रास्ते सुनसान होने लगे। सामने केवल अज्ञात भूमि थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक विशाल रेगिस्तान के पास पहुंचे। वहां के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी, आगे का मार्ग बहुत खतरनाक है। कई दिनों तक पानी नहीं मिलेगा। यदि रास्ता भटक गए तो वापस लौटना कठिन होगा। कुछ साथी चिंतित हो गए, लेकिन फाहियान ने दूर फैले रेगिस्तान की ओर देखा और कहा, हम यहां तक लौटने के लिए नहीं आए हैं। फिर सभी ने आगे कदम बढ़ा दिए। धीरे धीरे पेड़ और बस्तियां पीछे छूट गईं। चारों ओर केवल रेत दिखाई देने लगी। दिन में सूर्य की तपन शरीर को जला देती और रात में ठंडी हवा हड्डियों तक पहुंच जाती। यात्रा कठिन होती जा रही थी, लेकिन फाहियान का संकल्प पहले से अधिक मजबूत था। एक शाम वह रेत के विशाल मैदान में खड़ा होकर दूर क्षितिज को देख रहा था। उसे लगा जैसे उस अज्ञात दिशा के पार भारत की पवित्र भूमि उसे बुला रही है। लेकिन आगे का रास्ता और भी भयानक था। रेगिस्तान के बाद उन्हें ऐसे पर्वतों को पार करना था जहां बर्फ, तूफान और गहरी खाइयां हर कदम पर मृत्यु का संदेश देती थीं। क्या फाहियान और उसके साथी इस कठिन यात्रा को पूरा कर पाएंगे? क्या ज्ञान की खोज उन्हें भारत की धरती तक पहुंचा सकेगी? यह जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय। अध्याय 2। रेगिस्तान, पर्वत और मृत्यु की छाया। फाहियान और उसके साथी अब उस मार्ग पर पहुंच चुके थे जहां पीछे लौटना भी उतना ही कठिन था जितना आगे बढ़ना। उनके सामने दूर दूर तक फैला हुआ विशाल रेगिस्तान था। चारों ओर केवल रेत दिखाई देती थी। न कोई पेड़, न कोई गांव और न ही जीवन का कोई स्पष्ट संकेत। दिन के समय सूर्य की तपन इतनी तेज होती कि रेत आग की तरह जलने लगती। यात्रियों के होंठ सूख जाते और पैरों में चलने की शक्ति कम होने लगती। रात होते ही वही रेगिस्तान बर्फ जैसा ठंडा हो जाता। तेज हवाएं रेत को उड़ाकर उनके चेहरों पर मारती। फाहियान के साथी कई बार रुक जाते। एक दिन एक भिक्षु ने थके हुए स्वर में कहा, हमने बहुत दूर तक यात्रा कर ली है, लेकिन भारत अभी कितना दूर है कोई नहीं जानता। यदि हम इसी तरह चलते रहे तो शायद आगे बढ़ने की शक्ति ही समाप्त हो जाएगी। फाहियान ने उसकी ओर देखा। उसके अपने चेहरे पर भी थकान थी, लेकिन आंखों में विश्वास अब भी जीवित था। उसने कहा, हम जिस ज्ञान की खोज में निकले हैं वह सरल मार्ग से नहीं मिलेगा। यदि कठिनाई देखकर लौट गए तो जीवन भर यही सोचते रहेंगे कि शायद कुछ दूर आगे हमारा लक्ष्य हमारा इंतजार कर रहा था। उसके शब्दों ने साथियों के मन में फिर से साहस भर दिया। वे आगे बढ़ते रहे। कई दिनों तक उन्हें रास्ते में कोई बस्ती नहीं मिली। कभी कभी उन्हें पुराने यात्रियों के निशान दिखाई देते। कहीं रेत के बीच किसी टूटे हुए सामान का अवशेष मिलता तो वे समझ जाते कि उनसे पहले भी कोई इस कठिन मार्ग से गुजरा होगा। लेकिन इस निर्जन भूमि में एक और भय छिपा था। कहा जाता था कि रास्ता भटकने वाले यात्रियों को कई बार उन लोगों के अवशेष दिखाई देते थे जो इस रेगिस्तान को पार नहीं कर सके। वे दृश्य मन में भय पैदा करते थे। फिर भी फाहियान उन्हें देखकर रुकता नहीं था। वह सोचता, इन लोगों ने भी शायद किसी उद्देश्य से यात्रा शुरू की होगी। यदि उनका मार्ग अधूरा रह गया तो हमें और सावधान होकर आगे बढ़ना चाहिए। एक दिन तेज धूल भरी आंधी उठी। आकाश अचानक धुंधला हो गया। रेत इतनी तेजी से उड़ने लगी कि कुछ ही दूरी पर खड़ा व्यक्ति भी दिखाई नहीं देता था। यात्रियों ने अपने वस्त्रों से चेहरा ढक लिया और एक दूसरे के पास रहने का प्रयास किया, लेकिन हवा का वेग बढ़ता गया। कुछ समय बाद जब आंधी शांत हुई तो सभी ने देखा कि उनका मार्ग बदल चुका था। चारों ओर रेत के नए ढेर बन गए थे। पुरानी दिशा पहचानना कठिन हो गया था। एक साथी घबराकर बोला, अब हम किस ओर जाएं? यदि हम गलत दिशा में चले गए तो पानी और भोजन दोनों समाप्त हो जाएंगे। कुछ क्षणों के लिए सब शांत हो गए।
फाहियान ने आकाश की ओर देखा। फिर उसने धीरे से कहा, भय हमें रास्ता नहीं दिखाएगा। हमें अपने अनुभव और विश्वास के सहारे आगे बढ़ना होगा। उन्होंने दिशा का अनुमान लगाया और फिर यात्रा शुरू कर दी। उस दिन वे बहुत कम बोले। सभी अपने भीतर की थकान और चिंता से लड़ रहे थे। पानी की मात्रा घट रही थी। हर घूंट अब पहले से अधिक मूल्यवान हो गया था। रात को वे खुले आकाश के नीचे रुके। दूर तक फैली रेत चांदनी में शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उस शांति के भीतर अनिश्चितता छिपी थी। फाहियान देर तक जागता रहा। उसने अपने देश को याद किया। उसे विहार का शांत आंगन याद आया। उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, यात्रा स्वयं सबसे बड़ी शिक्षा बन सकती है। उसने मन ही मन कहा, यदि मैं इस कठिनाई को पार कर सका तो शायद भारत पहुंचने से पहले ही यह यात्रा मुझे बहुत कुछ सिखा चुकी होगी। सुबह होते ही वे फिर चल पड़े। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अंततः रेगिस्तान का अंत दिखाई देने लगा। दूर कहीं पर्वतों की ऊंची चोटियां दिखाई दे रही थीं। साथियों के चेहरों पर आशा लौट आई, लेकिन उनकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। रेगिस्तान के बाद अब उनके सामने बर्फ से ढके विशाल पर्वत थे। उन पर्वतों के रास्ते संकरे और खतरनाक थे। कहीं गहरी खाइयां थीं, तो कहीं बर्फ की मोटी परतें। जैसे जैसे वे ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, हवा ठंडी होती गई। कुछ स्थानों पर उन्हें चट्टानों के किनारे बने पतले रास्तों से गुजरना पड़ता। नीचे गहरी खाई दिखाई देती। एक गलत कदम जीवन का अंत कर सकता था। कई बार तेज हवा उनके वस्त्रों को झकझोर देती। एक साथी ने कांपते हुए कहा, रेगिस्तान की गर्मी से बचकर आए थे, लेकिन यहां तो ठंड हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही। फाहियान ने अपने वस्त्र को कसते हुए कहा, प्रकृति हर जगह हमें अलग परीक्षा दे रही है, लेकिन हमारा उद्देश्य वही है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। एक दिन बर्फीला तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि आंखें खोलना कठिन हो गया। चारों ओर सफेद बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता था। यात्रियों ने एक चट्टान के पास रुककर स्वयं को बचाने का प्रयास किया। ठंड से उनके हाथ सुन्न होने लगे। कुछ समय बाद एक साथी ने धीमे स्वर में कहा, यदि यह तूफान लंबे समय तक चला तो हम यहां से निकल नहीं पाएंगे। फाहियान ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसने अपने मन को निराश नहीं होने दिया। उसने कहा, जब तक हमारे भीतर चलने की शक्ति है, तब तक हमारा मार्ग समाप्त नहीं हुआ। कई घंटों बाद तूफान शांत हुआ। वे फिर आगे बढ़े, लेकिन यात्रा के साथ एक दुख भी जुड़ने लगा। उनके कुछ साथी बीमार पड़ गए। किसी की शक्ति समाप्त हो रही थी, तो कोई कठोर मौसम को सहन नहीं कर पा रहा था। फाहियान ने अपने साथियों को संभालने का प्रयास किया। वह उनके लिए भोजन और पानी बचाता, जहां संभव होता वहां विश्राम करता। लेकिन प्रकृति की कठिनाइयां किसी की इच्छा से नहीं रुकती। धीरे धीरे कुछ साथी उससे बिछड़ गए। हर बिछड़ने वाला साथी फाहियान के हृदय में एक गहरा दुख छोड़ जाता। वह सोचता था कि वे सभी साथ मिलकर भारत पहुंचेंगे, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि हर यात्रा में कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें मनुष्य को अकेले पार करना पड़ता है। एक रात वह पर्वत की ढलान पर बैठा था। उसके सामने दूर तक बर्फ फैली हुई थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। उसने अपने साथियों को याद किया और मन ही मन प्रार्थना की। फिर उसने स्वयं से कहा, मैं केवल अपने लिए आगे नहीं बढ़ रहा। जो साथी इस मार्ग में पीछे रह गए हैं, उनकी आशा भी अब मेरे साथ चल रही है। अगली सुबह उसने फिर यात्रा शुरू की। उसके कदम धीमे थे, लेकिन रुकने वाले नहीं थे। कई कठिन दिनों के बाद पर्वतीय मार्ग पीछे छूटने लगा। मौसम में परिवर्तन दिखाई देने लगा। बर्फ कम होने लगी और दूर कहीं हरियाली की झलक दिखाई दी। फाहियान ने उस दिशा में देखा। उसके मन में एक नई आशा जागी। क्या वह भारत के निकट पहुंच चुका था? क्या वह भूमि अब दूर नहीं थी जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ा था? कुछ समय बाद यात्रियों को ऐसे प्रदेश दिखाई देने लगे जहां लोग रहते थे। रास्तों पर जीवन के संकेत थे। दूर पहाड़ियों के बीच बस्तियां दिखाई देती थीं। फाहियान के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, इतनी कठिनाइयों के बाद शायद अब हमारा लक्ष्य निकट है। लेकिन भारत की धरती पर पहुंचने से पहले उसे अनेक नए प्रदेशों से गुजरना था। उसे अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से मिलना था और ऐसे स्थानों को देखना था जिनकी कहानियां उसने केवल धर्म ग्रंथों में पढ़ी थीं। उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग अब शुरू होने वाला था। वह केवल एक यात्री बनकर नहीं, बल्कि ज्ञान के खोजी के रूप में आगे बढ़ रहा था।
और दूर कहीं पर्वतों के उस पार भारत की पवित्र धरती उसका इंतजार कर रही थी। क्या फाहियान सचमुच भारत पहुंच जाएगा? भारत की भूमि पर उसका पहला अनुभव कैसा होगा? और वह उन पवित्र स्थानों में क्या देखेगा जहां कभी भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के महान क्षण बिताए थे? ये जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय। अध्याय 3। भारत की पवित्र धरती पर पहला कदम। लंबी और कठिन यात्रा के बाद वह दिन भी आ गया जिसका फाहियान ने वर्षों तक स्वप्न देखा था। बर्फीले पर्वत पीछे छूटने लगे। हवा में अब पहले जैसी कठोर ठंड नहीं थी। दूर दूर तक हरियाली दिखाई देने लगी। रास्तों के किनारे छोटे गांव थे और खेतों में लोग अपने काम में लगे हुए थे। फाहियान ने उस भूमि को ध्यान से देखा। उसके मन में एक अद्भुत भावना उठी। क्या यही भारत है? उसने धीरे से कहा। जिस भारत के बारे में उसने अपने गुरु से सुना था, जिस भूमि को उसने अपने मन में अनगिनत बार देखा था, वह अब उसके सामने थी। इतनी लंबी यात्रा के बाद भारत पहुंचकर उसके हृदय में प्रसन्नता के साथ गहरी शांति भी थी। उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अब उसके सामने खुलने वाला है। फाहियान भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से आगे बढ़ा। जहां भी वह गया वहां उसे बौद्ध धर्म की स्मृतियां दिखाई दी। कई स्थानों पर विहार बने थे जहां भिक्षु धर्म का अध्ययन करते और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। चीन में उसने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन यहां वह उन परंपराओं को अपने सामने देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे धर्म ग्रंथों की कथाएं जीवित होकर उसके सामने आ गई हों। वह कई विहारों में ठहरा। वहां के भिक्षु उसका सम्मान करते और उससे चीन के बारे में पूछते। बदले में फाहियान उनसे भारत की धार्मिक परंपराओं और प्राचीन ग्रंथों के विषय में जानता। एक दिन एक भारतीय भिक्षु ने उससे पूछा, तुम इतनी दूर चीन से यहां क्यों आए हो? फाहियान ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं उन प्राचीन धर्म ग्रंथों की खोज में आया हूं जो मेरे देश में पूरे रूप में उपलब्ध नहीं है। मैं चाहता हूं कि चीन के भिक्षु बुद्ध के नियमों को सही ढंग से समझ सकें। भिक्षु ने उसकी ओर देखकर कहा, ज्ञान के लिए इतनी कठिन यात्रा करने वाला व्यक्ति अवश्य अपने उद्देश्य तक पहुंचेगा। फाहियान ने मुस्कुराकर कहा, रास्ता कठिन था, लेकिन मेरा उद्देश्य उससे बड़ा था। भारत में आगे बढ़ते हुए उसने अनेक पवित्र स्थानों के बारे में सुना। उसे बताया गया कि इसी भूमि पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। यहीं उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और यहीं उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए थे। इन स्थानों को देखने की इच्छा उसके मन में और गहरी हो गई। वह उन प्राचीन मार्गों पर चलने लगा जहां कभी बुद्ध स्वयं चले थे। कभी वह किसी पुराने स्तूप के सामने खड़ा हो जाता और सोचता कि शायद इसी स्थान से बुद्ध की शिक्षाएं लोगों तक पहुंची होंगी। कभी वह किसी शांत विहार में बैठकर भिक्षुओं को धर्म ग्रंथों का पाठ करते सुनता। उसे ऐसा लगता था कि भारत की धरती केवल मिट्टी नहीं है, इसके कण कण में इतिहास और आध्यात्मिकता की कोई अदृश्य धारा बह रही है। यात्रा के दौरान उसने अनेक लोगों को देखा। कुछ दूर दूर से पवित्र स्थानों के दर्शन के लिए आए थे। कुछ भिक्षु ज्ञान की खोज में यात्रा कर रहे थे। कुछ व्यापारी अपने सामान के साथ नगरों की ओर जा रहे थे। फाहियान ने देखा कि भारत अनेक भाषाओं, परंपराओं और विचारों की भूमि है। लोगों के पहनावे अलग थे, जीवन जीने के तरीके अलग थे, लेकिन धर्म और ज्ञान के प्रति सम्मान अनेक स्थानों पर दिखाई देता था। वह केवल पवित्र स्थानों को नहीं देख रहा था, वह भारत के लोगों के जीवन को भी समझ रहा था। कई नगरों में यात्रियों और भिक्षुओं के लिए भोजन तथा ठहरने की व्यवस्था थी। लोग जरूरतमंदों की सहायता करते थे। ये देखकर फाहियान के मन में भारत के प्रति सम्मान और बढ़ गया। कुछ समय बाद वह एक बड़े विहार में पहुंचा। वहां अनेक भिक्षु रहते थे। सुबह प्रार्थना होती, दिन में धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया जाता और शाम को बुद्ध की शिक्षाओं पर चर्चा होती। फाहियान ने वहां कई दिन बिताए। उसने भिक्षुओं के जीवन और उनके नियमों को ध्यान से समझा। यही वे नियम थे जिनकी खोज में वह चीन से इतनी दूर आया था। उसके मन में आशा जागी। शायद मुझे यहीं वे ग्रंथ मिल जाए जिनके लिए मैंने अपना घर छोड़ा था, उसने सोचा। लेकिन उसकी खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। भारत बहुत विशाल था। कई प्राचीन ग्रंथ अलग अलग विहारों और विद्वानों के पास सुरक्षित थे। इसलिए उसे आगे भी यात्रा करनी थी।
वह फिर चल पड़ा। रास्ते में वह ऐसे स्थानों पर पहुंचा जहां बुद्ध के जीवन की स्मृतियां आज भी जीवित थीं। कहीं लोगों ने उसे बताया कि यहां बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था। कहीं किसी प्राचीन स्तूप को श्रद्धा से देखा जाता था। फाहियान हर स्थान पर रुकता, वहां की कथाएं सुनता और उन्हें अपने मन में सुरक्षित कर लेता। एक दिन वह एक शांत स्थान पर पहुंचा। चारों ओर पेड़ थे और कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे। फाहियान भी वहीं बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं। उसे अपने देश की याद आई। उसे वह दिन याद आया जब उसने अपने गुरु से विदा ली थी। उसे तपते रेगिस्तान और बर्फीले पर्वतों की कठिनाइयां याद आईं। उसने मन ही मन कहा, यदि मैं उस समय भय से लौट गया होता तो आज इस पवित्र भूमि को कभी नहीं देख पाता। उसके हृदय में कृतज्ञता भर गई, लेकिन उसे अपने उद्देश्य की भी याद थी। वह केवल दर्शन करने नहीं आया था। उसे प्राचीन धर्मग्रंथ खोजने थे और बुद्ध के नियमों को समझना था। अगले दिनों में उसने कई विद्वान भिक्षुओं से बातचीत की। उसने उनसे संघ के नियमों और प्राचीन परंपराओं के बारे में प्रश्न पूछे। कुछ भिक्षु उसकी जिज्ञासा और समर्पण से प्रभावित हुए। उन्होंने उसे बताया कि भारत के बड़े नगरों और प्रसिद्ध विहारों में अनेक दुर्लभ ग्रंथ सुरक्षित हैं। यह सुनकर फाहियान के भीतर फिर से उत्साह जाग उठा। उसने कहा, मेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, मुझे आगे बढ़ना होगा। फाहियान भारत के भीतर और आगे बढ़ता गया। उसने नगरों को देखा, लोगों के जीवन को समझा और अनेक धार्मिक परंपराओं के बारे में जाना। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह केवल एक यात्री नहीं रहा। वह उस समय के भारत का साक्षी बनता जा रहा था। जो कुछ वह देख रहा था, वही आने वाले समय में इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला था। लेकिन उसके सामने अभी कई महान नगर और पवित्र स्थान थे। उसे उन स्थानों तक पहुंचना था जहां बुद्ध के जीवन की महान स्मृतियां सुरक्षित थीं। उसे उन दुर्लभ ग्रंथों को खोजना था जिनके लिए उसने अपना घर छोड़ा था। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। फाहियान ने दूर फैले मार्ग की ओर देखा और मन ही मन कहा, मैं इतनी दूर आ चुका हूं, अब मुझे अपने उद्देश्य तक अवश्य पहुंचना है। फिर वह आगे बढ़ गया। भारत की धरती पर उसके कदम चल रहे थे, लेकिन उसका मन ज्ञान की उस मंजिल की ओर बढ़ रहा था जहां उसकी वर्षों पुरानी खोज पूरी हो सकती थी। अब उसकी यात्रा उसे भारत के महान नगरों की ओर ले जाने वाली थी। वहां वह समाज, शासन और लोगों के जीवन का ऐसा रूप देखने वाला था जिसने उसे गहराई से प्रभावित किया। ये जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय, अध्याय 4, समृद्ध भारत और गुप्त साम्राज्य की झलक। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक विहारों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद फाहियान अब उन बड़े नगरों की ओर बढ़ रहा था जहां उस समय ज्ञान, व्यापार और शासन का प्रभाव दिखाई देता था। उसके सामने एक नया भारत खुल रहा था। यह केवल मंदिरों और विहारों की भूमि नहीं थी। यहाँ बड़े नगर थे, दूर दूर तक फैले मार्ग थे, खेती से भरे मैदान थे और अपने अपने कार्यों में लगे हुए लोग थे। फाहियान ने देखा कि अनेक स्थानों पर जीवन शांत और व्यवस्थित दिखाई देता था। किसान खेतों में काम करते थे। व्यापारी अपने सामान के साथ एक नगर से दूसरे नगर जाते थे। भिक्षु विहारों में धर्म का अध्ययन करते थे और यात्री पवित्र स्थानों की ओर बढ़ते रहते थे। उस समय भारत के बड़े भाग पर गुप्त शासकों का प्रभाव था। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में उस समय के समाज और शासन के बारे में कई बातें लिखीं। उसे लगा कि अनेक क्षेत्रों में लोग अपने दैनिक जीवन में स्वतंत्रता के साथ रहते थे। नगरों में व्यापार होता था और यात्रियों के आने जाने के लिए मार्ग बने हुए थे। फाहियान जहां भी जाता, वहां लोगों के जीवन को ध्यान से देखता। वह केवल धर्म ग्रंथों की खोज में नहीं था, अब वह भारत की संस्कृति और समाज को भी समझने लगा था। एक दिन वह एक बड़े नगर में पहुंचा। नगर के रास्तों पर लोगों की आवाजाही थी। दुकानों में विभिन्न वस्तुएं रखी थीं। व्यापारी ग्राहकों से बात कर रहे थे और दूर दूर से आए यात्री अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। फाहियान ने अपने एक साथी से कहा, यह भूमि कितनी विशाल और विविध है। हर स्थान पर जीवन का एक नया रूप दिखाई देता है। उसके साथी ने उत्तर दिया, शायद इसी कारण भारत को ज्ञान की भूमि कहा जाता है। यहाँ केवल धर्म ही नहीं, जीवन के अनेक रूप भी दिखाई देते हैं। फाहियान मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न अब भी था। उसे वे प्राचीन ग्रंथ कहाँ मिलेंगे जिनके लिए वह चीन से इतनी दूर आया था। उसने कई विद्वान भिक्षुओं से बातचीत की।
कुछ ने उसे बताया कि भारत के बड़े विहारों में धर्म के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ सुरक्षित हैं। वहां विद्वान भिक्षु पीढ़ियों से उन ग्रंथों का अध्ययन और संरक्षण करते आए हैं। यह सुनकर उसके मन में आशा जाग उठी। वह आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसने अनेक स्थानों पर यात्रियों और भिक्षुओं के लिए भोजन तथा विश्राम की व्यवस्था देखी। जरूरतमंदों की सहायता करने की परंपरा भी कई क्षेत्रों में दिखाई देती थी। फाहियान को यह देखकर प्रसन्नता हुई। वह सोचता, एक समाज की महानता केवल उसके महलों से नहीं, बल्कि इस बात से भी समझी जाती है कि वहां कमजोर और जरूरतमंद लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। भारत की यात्रा के दौरान उसने विभिन्न धार्मिक परंपराओं को भी देखा। कुछ लोग बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते थे, कुछ अन्य प्राचीन भारतीय परंपराओं से जुड़े थे। अलग अलग विचारों के बावजूद अनेक स्थानों पर लोग अपने धर्म और आस्था के साथ जीवन जीते दिखाई देते थे। फाहियान के लिए यह अनुभव नया था। उसने समझा कि भारत अनेक विचारों का संगम है। एक दिन वह एक विशाल विहार में पहुंचा। वहां बड़ी संख्या में भिक्षु रहते थे। सुबह प्रार्थना की ध्वनि सुनाई देती। दिन के समय भिक्षु धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते और विद्वानों से शिक्षा प्राप्त करते। फाहियान ने वहां के आचार्यों से अनेक प्रश्न पूछे। उसने कहा, मैं चीन से इसलिए आया हूं क्योंकि हमारे पास धर्म के कुछ महत्वपूर्ण नियम पूरे रूप में उपलब्ध नहीं हैं। मैं उन मूल ग्रंथों को खोजकर अपने देश ले जाना चाहता हूं। एक वृद्ध भिक्षु ने उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, तुमने ज्ञान के लिए बहुत लंबी यात्रा की है, लेकिन याद रखना, ग्रंथ केवल शब्द नहीं होते। उनके अर्थ को समझने के लिए धैर्य और साधना भी आवश्यक होती है। फाहियान ने विनम्रता से सिर झुका दिया। उसने कई दिनों तक वहां अध्ययन किया। धीरे धीरे उसे उन नियमों और परंपराओं की जानकारी मिलने लगी जिनकी खोज में वह चीन से निकला था। उसके मन में प्रसन्नता थी, लेकिन वह जानता था कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। भारत के बड़े नगरों की यात्रा करते हुए वह उस प्राचीन राजधानी तक भी पहुंचा, जिसे उस समय एक महत्वपूर्ण नगर माना जाता था। वहां पहुंचकर उसने नगर की व्यवस्था और लोगों के जीवन को ध्यान से देखा। उसे लगा कि यह स्थान केवल शासन का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहां उसे अनेक विद्वान मिले। कुछ धर्म पर चर्चा करते थे, कुछ प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते थे और कुछ अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। फाहियान ने उनसे बातचीत की। हर बातचीत के साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया। अब उसे महसूस होने लगा कि उसकी यात्रा केवल ग्रंथों की खोज नहीं रही। भारत की भूमि स्वयं उसके लिए एक विशाल विद्यालय बन गई थी। उसने रेगिस्तान से धैर्य सीखा था, पर्वतों से साहस सीखा था और भारत से उसने विविधता तथा ज्ञान का महत्व समझा। लेकिन उसके मन में एक इच्छा अभी भी अधूरी थी। वह उन महान स्थानों तक पहुंचना चाहता था जहां भगवान बुद्ध के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थीं। वह उस स्थान को देखना चाहता था जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। वह उस भूमि पर चलना चाहता था जहां बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे। और वह उन प्राचीन विहारों में रहना चाहता था जहां दुर्लभ धर्म ग्रंथ सुरक्षित थे। इसलिए उसने फिर यात्रा का निर्णय लिया। एक शाम वह विहार के बाहर बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। फाहियान ने अपनी यात्रा के बीते वर्षों को याद किया। उसे अपना घर याद आया। उसे अपने गुरु का आशीर्वाद याद आया। उसे रेगिस्तान की तपती रेत और पर्वतों की बर्फ याद आई। फिर उसने भारत की ओर देखा। उसने मन ही मन कहा, मैं यहां तक पहुंच गया हूं। अब मुझे बुद्ध की स्मृतियों से जुड़े उन पवित्र स्थानों को अवश्य देखना है जिनकी खोज में मैं अपना देश छोड़कर आया था। अगली सुबह वह फिर चल पड़ा। उसके सामने एक नया मार्ग था। यह मार्ग उसे उन स्थानों तक ले जाने वाला था जहां इतिहास और आस्था एक दूसरे से मिलते थे, जहां बुद्ध के जीवन की स्मृतियां धरती पर आज भी जीवित थीं और जहां शायद फाहियान को अपनी खोज का सबसे महत्वपूर्ण उत्तर मिलने वाला था। लेकिन उन पवित्र स्थानों तक पहुंचने से पहले उसे एक ऐसी यात्रा करनी थी जो उसके मन को पहले से भी अधिक भावुक कर देने वाली थी। क्या वह बुद्ध की जन्मभूमि और ज्ञान भूमि तक पहुंच पाएगा? क्या उसे वे दुर्लभ धर्म ग्रंथ मिलेंगे जिनके लिए उसने अपना जीवन संकट में डाला था? और क्या भारत की यह यात्रा
उसके उद्देश्य को पूरा कर सकेगी? यह जानने के लिए सुनिए अगला अध्याय। अध्याय 5। बुद्ध की स्मृतियां और अधूरी खोज। फाहियान की यात्रा अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसके सामने केवल रास्ते नहीं बल्कि इतिहास की जीवित स्मृतियां थीं। वर्षों पहले जब वह चीन से निकला था, तब उसके मन में भारत की एक धुंधली छवि थी। उसने बुद्ध के जन्म स्थान, ज्ञान भूमि और महान उपदेशों के बारे में केवल सुना था। अब वह उन्हीं पवित्र स्थानों की ओर बढ़ रहा था। उसके हृदय में उत्साह था, लेकिन साथ ही एक गहरी श्रद्धा भी थी। वह सोचता था, क्या मैं सचमुच उन स्थानों को देख पाऊंगा जहां कभी भगवान बुद्ध चले थे? यात्रा करते हुए वह उन प्रदेशों में पहुंचा जहां बुद्ध के जीवन की अनेक स्मृतियां सुरक्षित थीं। कहीं प्राचीन स्तूप थे, कहीं विहार थे और कहीं ऐसे स्थान थे जिनके बारे में लोगों का विश्वास था कि वहां बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिए थे। फाहियान हर स्थान पर कुछ समय रुकता। वह वहां रहने वाले भिक्षुओं से बातें करता और उस स्थान की प्राचीन कथा सुनता। एक दिन वह उस क्षेत्र की ओर बढ़ा जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। वहां पहुंचकर उसके मन में एक अनोखी शांति उतर आई। उसने सोचा, यहीं कहीं उस महान जीवन की शुरुआत हुई होगी जिसने संसार को करुणा और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उसके सामने कोई राजमहल नहीं था। समय बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन उस भूमि की स्मृति लोगों के हृदय में अब भी जीवित थी। फाहियान ने श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे इतिहास की एक शांत ध्वनि उसके चारों ओर गूंज रही हो। फिर वह उन स्थानों की ओर बढ़ा जहां बुद्ध ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए थे। कई जगह उसे प्राचीन विहार मिले। कुछ विहारों में बड़ी संख्या में भिक्षु रहते थे। वे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते, ध्यान करते और बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते थे। फाहियान ने उनके जीवन को ध्यान से देखा। उसे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अनेक प्राचीन परंपराएं अब भी सुरक्षित थीं, लेकिन उसकी खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। उसे उन धर्म ग्रंथों की आवश्यकता थी जिनमें भिक्षुओं के जीवन और बौद्ध संघ के नियमों का विस्तार से वर्णन था। उसने अनेक विद्वानों से पूछा। कुछ ने उसे एक विहार की ओर भेजा, तो कुछ ने कहा कि दुर्लभ ग्रंथ किसी दूसरे नगर में सुरक्षित हैं। फाहियान एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता रहा। कभी उसे आशा मिलती और कभी निराशा। एक दिन उसे बताया गया कि एक प्रसिद्ध नगर में ऐसे प्राचीन ग्रंथ सुरक्षित हैं जिनकी वह वर्षों से खोज कर रहा है। यह सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वह बिना देर किए उस नगर की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने विद्वान भिक्षुओं से भेंट की। उन्होंने उसकी बात ध्यान से सुनी। फाहियान ने कहा, मैं बहुत दूर चीन से आया हूं। मेरे देश में धर्म के कुछ महत्वपूर्ण नियम पूरे रूप में उपलब्ध नहीं हैं। मैं उन्हें सीखना और सुरक्षित रूप से अपने देश ले जाना चाहता हूं। वृद्ध भिक्षु ने कुछ क्षण मौन रहकर उसकी ओर देखा। फिर उन्होंने कहा, तुमने ज्ञान के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है। तुम्हें यहां रहने और अध्ययन करने की अनुमति दी जाएगी। यह सुनते ही फाहियान का हृदय प्रसन्नता से भर गया। अब उसकी खोज को एक दिशा मिल चुकी थी। वह कई वर्षों तक भारत में रहा। उसने संस्कृत और बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने भिक्षुओं के नियमों को समझा और अनेक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार कराईं। जिस उद्देश्य के लिए उसने अपना घर छोड़ा था, वह धीरे धीरे पूरा होने लगा। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के साथ उसके मन में एक नई चिंता भी उठी। इन ग्रंथों को चीन तक कैसे पहुंचाया जाएगा? उसे फिर हजारों कोस की यात्रा करनी थी। वह जानता था कि वापस लौटने का मार्ग भी उतना ही कठिन हो सकता है। फिर भी उसने अपने मन को शांत रखा। एक शाम वह विहार के प्रांगण में बैठा था। चारों ओर गहरी शांति थी। कुछ भिक्षु प्रार्थना कर रहे थे। हवा पेड़ों की पत्तियों को धीरे धीरे हिला रही थी। फाहियान ने अपने पास रखे धर्म ग्रंथों की ओर देखा। उसकी आंखों में वर्षों की यात्रा की स्मृतियां उतर आईं। उसे अपना देश याद आया। उसे अपने गुरु का आशीर्वाद याद आया। उसे रेगिस्तान की तपती रेत और बर्फीले पर्वत याद आए। उसने मन ही मन कहा, मैंने जिस ज्ञान की खोज में अपना घर छोड़ा था, वह अब मेरे सामने है। लेकिन मेरी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। मुझे इसे अपने देश तक पहुंचाना है। भारत ने उसे केवल ग्रंथ नहीं दिए थे। भारत ने उसे धैर्य दिया था। भारत ने उसे विविधता का अर्थ समझाया था। और भारत ने उसे यह सिखाया था
कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि मनुष्य के अनुभवों में भी छिपा होता है। अब उसके सामने एक नया निर्णय था। क्या वह भारत में रहकर अध्ययन करता रहे या फिर इन दुर्लभ ग्रंथों को लेकर अपने देश लौट जाए? उसने अंततः लौटने का निश्चय किया, लेकिन इस बार वह उसी कठिन स्थल मार्ग से वापस नहीं जाना चाहता था। उसने समुद्र के रास्ते चीन लौटने की योजना बनाई। उसे नहीं पता था कि समुद्र की यात्रा उसके लिए एक नई और भयानक परीक्षा लेकर आएगी। विशाल लहरें, तेज तूफान और अनजान समुद्री मार्ग उसका इंतजार कर रहे थे। फाहियान ने भारत की धरती को श्रद्धा से देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने मन ही मन कहा, हे पवित्र भूमि, तुमने मेरी खोज पूरी की है। अब मैं तुम्हारा ज्ञान अपने देश तक लेकर जाऊंगा। फिर वह अपनी वापसी की यात्रा की तैयारी करने लगा। लेकिन क्या समुद्र उसे सुरक्षित चीन पहुंचा पाएगा? क्या वर्षों की कठिन यात्रा के बाद वह अपने देश लौट सकेगा? और क्या वे अमूल्य धर्म ग्रंथ, जिनके लिए उसने अपना जीवन दांव पर लगाया था, सुरक्षित रह पाएंगे? फाहियान की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसकी सबसे कठिन परीक्षा अब समुद्र की अथाह लहरों के बीच उसका इंतजार कर रही थी। प्रिय श्रोताओं, फाहियान ने भारत में कई वर्षों तक रहकर ज्ञान प्राप्त किया था। उसने अनेक विहारों की यात्रा की, विद्वान भिक्षुओं से शिक्षा ली और उन दुर्लभ धर्म ग्रंथों को एकत्र किया जिनकी खोज में वह अपना देश छोड़कर आया था। अब उसके सामने एक नई यात्रा थी। उसे चीन लौटना था, लेकिन इस बार वह पर्वतों और रेगिस्तानों के रास्ते वापस नहीं जाना चाहता था। उसने समुद्र के मार्ग से अपने देश पहुंचने का निश्चय किया। भारत से विदा होने का समय आया। फाहियान ने उन विहारों को देखा जहां उसने वर्षों तक अध्ययन किया था। उसे वे भिक्षु याद आए जिन्होंने उसे अपना साथी माना था। उसे भारत की वह धरती याद आई जहां उसने बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थानों के दर्शन किए थे। उसने मन ही मन कहा, मैं यहां ज्ञान की खोज में आया था। आज मैं केवल ग्रंथ लेकर नहीं जा रहा, बल्कि अपने साथ अनेक अनुभव और अमूल्य स्मृतियां भी लेकर जा रहा हूं। फिर वह समुद्र तट की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद वह एक बड़े जहाज पर सवार हुआ। उसके साथ दूसरे यात्री और व्यापारी भी थे। जहाज धीरे धीरे समुद्र की विशाल लहरों पर आगे बढ़ने लगा। शुरुआत में यात्रा शांत रही। चारों ओर केवल नीला आकाश और अथाह जल दिखाई देता था। दिन बीतते गए। जहाज आगे बढ़ता रहा, लेकिन एक दिन समुद्र का स्वर बदल गया। आकाश पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ ही समय में विशाल लहरें जहाज से टकराने लगीं। जहाज बुरी तरह हिलने लगा। यात्रियों के मन में भय भर गया। किसी को नहीं पता था कि यह तूफान कब समाप्त होगा। फाहियान अपने पास रखे धर्म ग्रंथों के बारे में सोचने लगा। वे केवल कागज के पन्ने नहीं थे। उनमें उसकी वर्षों की तपस्या और यात्रा का उद्देश्य सुरक्षित था। उसने उन ग्रंथों को अपने पास रखा और मन ही मन प्रार्थना की। तूफान कई दिनों तक चलता रहा। कभी जहाज ऊंची लहरों पर उठता और कभी गहरे जल में नीचे गिरता हुआ प्रतीत होता। यात्रियों के पास भोजन और पानी कम होने लगा। कई लोग निराश हो गए, लेकिन फाहियान ने अपने मन को टूटने नहीं दिया। उसने स्वयं से कहा, मैं रेगिस्तान पार कर चुका हूं। मैं बर्फीले पर्वतों से गुजर चुका हूं। यदि मेरा उद्देश्य अब तक मेरे साथ रहा है, तो मुझे इस परीक्षा में भी धैर्य रखना होगा। समुद्र की यात्रा लंबी होती गई। एक समय ऐसा भी आया जब यात्रियों को लगा कि वे अपना मार्ग खो चुके हैं। चारों ओर केवल जल था। न कोई भूमि दिखाई देती थी और न ही किसी नगर का संकेत। फाहियान के सामने फिर वही प्रश्न खड़ा था जो वर्षों पहले उसके मन में उठा था। क्या मैं कभी अपने देश लौट पाऊंगा? लेकिन इस बार उसके पास एक उत्तर भी था। उसने भारत की यात्रा में सीख लिया था कि कठिन समय में भय से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास होता है। वह शांत बैठा रहा। उसके मन में बुद्ध की शिक्षाएं गूंज रही थीं। कुछ समय बाद तूफान शांत होने लगा। आकाश धीरे धीरे साफ हुआ। दूर क्षितिज पर भूमि दिखाई दी। यात्रियों के चेहरों पर आशा लौट आई। फाहियान ने उस दिशा में देखा। वह जानता था कि यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन सबसे बड़ा संकट पीछे छूट चुका था। कई कठिन पड़ावों के बाद वह अंततः अपने देश चीन पहुंच गया। वर्षों पहले जब वह अपने घर से निकला था, तब वह एक युवा भिक्षु था। उसके पास केवल ज्ञान की खोज का एक स्वप्न था। अब वह लौट रहा था, अनुभवों से भरा हुआ, दुर्लभ धर्म ग्रंथों के साथ और ऐसी स्मृतियों के साथ
जिन्हें वह जीवन भर नहीं भूल सकता था। चीन पहुंचकर उसने अपने साथ लाए गए ग्रंथों का अध्ययन किया। उसने उनका अनुवाद करने और उनके ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया। उसकी यात्रा केवल उसके जीवन की कहानी बनकर नहीं रह गई। उसके लिखे यात्रा वृत्तांत ने आने वाली पीढ़ियों को प्राचीन भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने भारत के नगरों, विहारों, लोगों और धार्मिक परंपराओं के बारे में जो बातें लिखीं, वे इतिहास के लिए बहुत मूल्यवान बनी। आज भी जब हम प्राचीन भारत के समाज और बौद्ध धर्म की स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं, तो फाहियान की यात्रा हमें उस समय की एक महत्वपूर्ण झलक देती है। लेकिन फाहियान की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल यह नहीं थी कि वह भारत आया। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उसने कठिनाइयों के सामने अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। उसने तपते रेगिस्तान में भी आगे बढ़ना चुना। उसने बर्फीले पर्वतों के बीच भी आशा नहीं छोड़ी। उसने समुद्र के भयानक तूफानों में भी अपने विश्वास को जीवित रखा। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि किसी महान उद्देश्य तक पहुंचने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं होती। उसके लिए धैर्य चाहिए, साहस चाहिए और कठिन समय में अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखने की शक्ति चाहिए। फाहियान ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान की खोज करने वाला व्यक्ति सीमाओं में बंधा नहीं रहता। उसके लिए पर्वत केवल रास्ते होते हैं, रेगिस्तान केवल परीक्षा होते हैं और दूरियां केवल उस मंजिल तक पहुंचने का माध्यम बन जाती हैं जहां उसका उद्देश्य उसका इंतजार कर रहा होता है। प्रिय श्रोताओं, जब भी आपको लगे कि आपका लक्ष्य बहुत दूर है, तो फाहियान की यात्रा को याद कीजिए। याद कीजिए उस भिक्षु को जिसने अनजान रास्तों पर चलने का साहस किया। याद कीजिए उस यात्री को जिसने कठिनाइयों के कारण अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा। और याद कीजिए कि उसके छोटे छोटे कदम ही उसे हजारों कोस दूर भारत की धरती तक ले आए थे। कभी कभी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत तेज चलना आवश्यक नहीं होता। आवश्यक यह होता है कि कठिन समय में भी हम रुकना न सीखें। फाहियान की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें यह संदेश देती है। यदि उद्देश्य सच्चा हो और मन में विश्वास हो, तो सबसे कठिन यात्रा भी एक दिन पूरी हो सकती है। प्रिय श्रोताओं, यदि फाहियान की यह प्रेरक यात्रा आपको अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। इसे अपने मित्रों और इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के साथ शेयर करें। कमेंट में हमें अवश्य बताइए कि फाहियान की यात्रा का कौन सा प्रसंग आपको सबसे अधिक प्रेरित करता है। और ऐसी ही महान व्यक्तित्वों, ऐतिहासिक यात्राओं और ज्ञान से भरी ऑडियो बुक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ और आपका प्रेम ही हमें ऐसी कहानियां आपके लिए लेकर आने की प्रेरणा देता है। अब अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे इतिहास के किसी नए पन्ने, किसी अनसुनी यात्रा और किसी प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।